तो नगर सरकार के परिणामों का दिन है आज। ऐसे में आलोट से खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाजी तो मारी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या परिणाम रहे यहाँ के आलोट नगर परिषद के, इस पर जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राकेश चौहान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, परिणामों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी भी नजर आया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो निर्दलीयों ने भी बाजी मारी और कांग्रेस भी अपना जोर लगाते पूरे चुनाव में नजर आई थी। तो परिणाम भी उसी तरह के दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये परिणाम? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आलोट नगर परिषद का जो आज मतगणना हुई उसमें स्पष्ट सामने देखने को मिल रहा है कि 4 कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जीत के आए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 2 निर्दलीय हैं, उसमें एक पवन जी शर्मा जो कि पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दी थी, इसके कारण वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और जो एक और निर्दलीय देखा जा रहा है भैयू पंछी के नाम से, वार्ड नंबर 2 से जो जीते हैं, वे भी पवन शर्मा के खास लोगों में से हैं। अब यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 9 लोग जीत के आए हैं उसमें भी 2 ग्रुपबाजी है, तो क्या वो ग्रुपबाजी हावी रहेगी, ये बड़ा देखने को है। जनता का रुख अभी देखना बाकी है कि वह अध्यक्ष किसको बनाती भारतीय जनता पार्टी। इसमें भी संशय नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें भी अपने अध्यक्ष बिठाने का दांवपेच पूरा गणित चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो आप 2 गुट की बात कह रहे हैं। यहाँ सबसे प्रमुख बात यह है राकेश की, ये जो चुनाव के पहले टिकट वितरण का मामला था, वहां न केवल आलोट नगर परिषद के टिकट वितरण में असंतोष रहा, बल्कि अगर पूरे चुनाव अभियान को हम देख लें तो वो चुनाव अभियान भी 2 धड़ों में बटा नजर आया था। ऐसी स्थिति में अब ये कहा जाए कि पहले जो मुकाबला था, कई वार्डों में आप जब खबर भेजते थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसी स्थितियां त्रिकोणीय मुकाबले की क्यों बनी थी, वो भी जग जाहिर है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के बीच का, उनके कार्यकर्ताओं के बीच का संतोष था, और ऐसे में ताल ठोक कर बागी के रूप में भी मैदान में उतरे, भले ही भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करना पड़ी। अब चूंकि अध्यक्ष को लेकर खींचतान होनी है, ऐसे में ये कहा जाए ये जो 2 गुट हैं, इन 2 गुट के, जिन्हें तथाकथित आका कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी भले ही ये दावा करे कि उनके यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होती, उनके यहाँ कोई आका नहीं होता, उनके यहाँ तो सब कुछ कमल का फूल होता है, लेकिन वही कमल का फूल जब असंतोष पैदा कर दे और आदमी निर्दलीय के रूप में खड़ा हो जाए, तो असंतोष के अब जो परिणाम है, अभी तक तो जनता की बारी थी, जनता ने अपना निर्णय सुनाया, आज निर्णय जनता के सामने भी आ गया है, लेकिन अब भाजपा की अपनी जो अंदरूनी राजनीति है, खींचतान है, उससे क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? जी, इसमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो 4 दिग्गज हैं, ये चारों अपनी सरकार बनाने में मुझे लगता है कि सक्षम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पवन शर्मा भी एक अपने आप में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, वो निर्दलीय हैं, और उनके साथ हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षद को जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक साफ छवि वाले पवन शर्मा यहाँ पर गिनती में आते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजियां बहुत बड़े स्तर पर देखी गई है। टिकट वितरण के लिए भी ऐसे देखो को टिकट दिया गया है कि उनको आज हार का मुंह देखना पड़ा है। तो कहीं न कहीं जितेंद्र गहलोत ग्रुप यहाँ पर टिकट बांटने में समर्थ रहा, लेकिन अब देखना है कि यहाँ 2 ग्रुप और हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें पवन शर्मा अपने अध्यक्ष पद पे काबिज हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि अब जनता ने तो अपना निर्णय सुना दिया है। जो राजनीतिक दल, उनके जो नुमाइंदे हैं, जो प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, वो और उनके ऊपर बैठे हुए नेता, जिनके वो समर्थक कहलाते हैं, वो तमाम लोग क्या समीकरण बनाते हैं। फिलहाल राकेश चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो नगर सरकार के परिणाम सामने आ गए हैं। अब देखना है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें नगरीय निकाय की, तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर रहा था। हालांकि राजनीतिक समीकरण बदले, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी गई, कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई, अब कांग्रेस भी सत्ता से चली गई है और वापस भाजपा मध्य प्रदेश की सरकार में काबिज है। ऐसे में संगठन को लेकर भी तमाम प्रयोग प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपने प्रयास हैं, और अपने अपने क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं, उनके अपने अपने प्रयास हैं। ऐसे में आलोट के जो रिजल्ट हैं वो बड़े चौंकाने वाले भी हैं, और अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि आखिर जीत में भले ही दिख रहा है कि कमल ज्यादा खिला है,
लेकिन क्या वाकई में जो परिषद का अध्यक्ष चुना जाना है वहां भी कमल भारी रहेगा?